गया विष्णुपद बेदी प्रांगण में हिंदू युवा शक्ति संघ ने पुलवामा हमले में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों की तृतीय वर्षी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम संघ के अध्यक्ष विनय गुप्ता, सचिव गोल्डी गायब, उपाध्यक्ष अमर मेहरवार, गया जिला सचिव छोटू बारिक, श्याम विठल एवं अनेक अधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे भारत के अभिन्न अंग जम्मू एवं कश्मीर में पुलवामा नामक जगह पर केंद्रीय रिजर्व बल जो पुलिस बल होता है उनके जवानों को लगभग 40 जवान को आतंकवादियों ने एक आत्मघाती हमले में निर्मम हत्या किया गया। उसी के प्रतिवर्ष ये तीसरा वर्ष है 2019 के बाद उनकी पुण्यतिथि आज के दिन गया जी श्री विष्णुपद भगवान को हम लोग हिंदू युवा शक्ति संघ के सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, सदस्यगण, समाज के भिन्न भिन्न लोग यहाँ पर आकर के उन सभी शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 14 फरवरी 2019 का वह दिन था जब हमारे माँ भारती के रक्षण करते हुए 45 वीर सपूतों ने अपने बलिदान, अपनी प्राणों की आहुति माँ भारती के रक्षण में दिया था और शत्रु के कायराना हमले में अपने बलिदान दिया था। हिंदू युवा शक्ति अपने इन वीर सपूतों से प्रेरणा लेते हुए आज 14 फरवरी 2022 भगवान श्रीमन नारायण के शरण में हम सभी उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन वीर सपूतों से देश के रक्षण का प्रेरणा लेते हुए हिंदू युवा शक्ति हमारे सभी देशवासियों को और हमारे देशवासियों की तरफ से पुलवामा हमले में शहीद हुए सारे जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करती है। भारत माता की जय। गया के सौंदर्यीकरण और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 5,64,43,12,586 रुपए का बजट पेश किया गया। गया शहर में सुंदर और स्वच्छ दिखने के लिए अनेकों योजना इसमें जोड़ा गया है। सुमुख है सिकड़िया मोड़ पर गोलंबर पर प्रमुख चौराहे पर सौंदर्यीकरण, जैसे सिकड़िया मोड़, एपी कॉलोनी, जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़, संग्रहालय के पास, और गया शहर राज्य योजना में बड़ा नालों का भी, बड़ा पथ का भी इसमें योजना लिया गया है। अभी लगभग 1000 वित्त योजना से योजना लिया गया है। मसान घाट का सौंदर्यीकरण और लगभग 300 बेड का रख रखाव, अनेकों योजना लिया गया है और ओपन जिम का भी योजना लिया गया है। और हर एक वार्ड में हर एक प्रमुख द्वार पर एक गेट लगाया जाएगा, प्रवेश द्वार, और अनेकों योजना गया शहर में लिया गया है जिससे गया स्वच्छ और सुंदर है। ये बजट नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त स्थान है। यहाँ बोध गया जो लोग जाते हैं, गया से होकर जाते हैं या राजगीर जाते हैं या पटना जाते हैं तो गया होकर जाते हैं, और लाखों लाख तीर्थयात्री, और मगध प्रमंडल का मुख्यालय होने के कारण और झारखंड के बॉर्डर होने के कारण गया का एक प्रमुख अपना पहचान है। और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग बजट में इस बात प्रावधान किए हैं। कुछ प्रमुख चीज़ें जो है भारत सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं जो वहाँ पर मांग के रूप में रखी गई है, बजट के प्रावधान में रखा गया है और स्मारित करने के लिए अगर रखा गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो नगर निगम से स्वयं से करना है, जिसमें प्रमुख चीज़ है कि गया शहरी क्षेत्रों में अगले वित्तीय वर्ष में 2022-23 में हम लोग 1000 रोड, नाली, गली इत्यादि नया निर्माण करने का लक्ष्य रखें, जिसका 250 का टेंडर हो गया, 750 का लक्ष्य अगले वर्ष के लिए है। इसके साथ ही हम लोग केपी रोड स्थित गांधी स्मारक और इंदिरा गांधी जी का जो प्रतिमा इत्यादि है उसको अत्यंत सुंदर बनाने के लिए, और राजेंद्र टावर चौक जो है उसको सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसमें घंटा पहले बचता था, उस घंटा को लगाने के लिए हम लोग निविदा निकाल चुके हैं और बजट में भी प्रावधान रखा गया है। यह शहर का लुक और सुंदर दिखे, पुरानी शहर है, इसी व्यवस्था में इसका निर्माण होना है।
इसलिए हम लोग सिकड़िया मोड़ पर जो मिलिट्री कैंप है उस हिसाब से उसका सौंदर्यीकरण, एपी कॉलोनी स्थित जेल सुपरिटेंडेंट के आवास के सामने में जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़, समाहरणालय के गोलंबर को खूबसूरत, चूँकि गया का पहचान और बोध गया का पहचान भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इसलिए शंख चक्र के साथ साथ हम लोग पीपल पत्ता का भी वहाँ पर उपयोग में लाने का प्रयास किए हैं। मुफस्सिल मोड़ पर बुनियादगंज, ये सारे चौराहे का टेंडर जा रहा है अखबार में और अगले वित्तीय वर्ष में ये बन के तैयार है। गया शहर के आम लोगों की सुविधा के लिए 125 जगहों पर टॉयलेट और लगातार इसका तीनों टाइम रख रखाव का व्यवस्था रखी गई है। विष्णुपात श्मशान घाट का सौंदर्यीकरण एवं उसका रख रखाव अगले 5 सालों के लिए प्रस्तावित है। यातायात सुविधा तो ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि जेब्रा जब तक नहीं बनेगा 2 मोटरसाइकिल एक गाड़ी आगे आके यातायात बाधित कर दी जाती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर रखा गया है, जो गृह मंत्रालय से विचाराधीन में चल रहा है। ब्रह्मसर तालाब में डिजिटल फाउंटेन, लेजर लाइट एवं साउंड की व्यवस्था की गई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को जीर्णोद्धार, सबके लिए आवास योजना के तहत हम लोग अगले इस वित्तीय वर्ष में 6000 आवास विहीनों का घर बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं और लगभग 9 से 10 हज़ार बने। अमृत योजना के तहत गया पटना रोड के किनारे चिल्ड्रेन पार्क और उसके रख रखाव और गांधी मैदान में ओपन जिम और उसके रख रखाव। इसके साथ ही नागरिक सुविधा अंतर्गत घाट, तालाब, धोबी घाट, ट्रैफिक पोस्ट, बस स्टॉप, चौक चौराहों पर सौंदर्यीकरण का लक्ष्य रखा गया है। गया नगर निगम क्षेत्र में 4 अंचल कार्यालय एवं बाढ़ अंचल का निर्माण का रखा गया है और फल्गु नदी में जो पानी गिर रहा है उसके लिए चाहे वाटर ट्रीटमेंट या तत्काल जो है कंडी नवादा तक नाली का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। डेल्हा में बस